प्रशांत किशोर राजनीतिक सलाहकार, राजनीतिक रणनीतिकार और नए पार्टी के उभरते हुए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। हो सकता है कि बहुत जल्द उनका पार्टी का भी घोषणा हो जाएगा। कौन है प्रशांत किशोर? 2015 में नीतीश को लाएंगे जैसा नारा देने वाला, झांसे में न आएंगे नीतीश को लाएंगे। उसके अलावा 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी थे, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी राजनीतिक सलाहकार के रूप में जो है प्रशांत किशोर को रखना पड़ा था। और प्रशांत किशोर ने जैसे जैसे कहा, नरेंद्र मोदी ने वैसे वैसे किया। उसके बाद कई तरह से बातें आई कि वो जेडीयू में जाएंगे, जेडीयू में भी गए, जेडीयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। लेकिन कुछ महीनों पहले तक, यानी लगभग 6-8 महीने पहले तक उनका जेडीयू से जो है एनआरसी के मसले को लेकर मतभेद हुआ और उसके बाद उन्होंने जेडीयू से जो है वो इस्तीफा दे दिया और अभी जन सुराज कार्यक्रम चला रहे हैं। क्यों बात हो रही है प्रशांत किशोर की? प्रशांत किशोर वही हैं जो केजरीवाल का काम करते हैं, दिल्ली में जीत होती है। अमरिंदर सिंह का काम पंजाब में करते हैं, जीत होती है। स्टालिन का काम करते हैं, बंगाल में ममता बनर्जी का काम करते हैं, जीत होती है। लेकिन उसके अलावा उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल के लिए काम किए, लेकिन वहाँ उनकी हार हो गई। अन्य प्रदेशों में भी एक जगह हार हो गई थी। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि अब प्रशांत किशोर जो है नई पार्टी बनाना चाहते हैं। लगातार 2 अक्टूबर 2022 से वो घूम रहे हैं, अभी तक वो घूम रहे हैं। लेकिन उनका एक कैंडिडेट जो आफाक अहमद हैं, आफाक अहमद सारण शिक्षक का जो एमएलसी का कोटा था, वहां से वो जीत गए हैं और इनका समर्थन जो है वो जन सुराज का था। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमने तो अभी एक ही गोली दागी है, कई गोली दागना जो है वो बाकी बचा हुआ है। इसके अलावा इसमें एक आदमी का और श्रेय दिया जा रहा है, सच्चिदानंद राय, जो सारण से ही निर्दलीय एमएलसी जीतकर इस बार आए थे। भाजपा में थे लेकिन भाजपा ने उनका टिकट काट दिया, वो निर्दलीय मैदान पर गए और वो जीत करके भी आते हैं। उनके और प्रशांत किशोर के समर्थन से आफाक अहमद जो हैं वो चुनाव जीत गए हैं। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को राजनीतिक तौर पर कम नहीं आंका जा सकता है। हालांकि कई और टिप्पणियां हैं आफाक अहमद के बारे में। कहा जा रहा है कि अच्छे आदमी हैं, इसके लिए भी उनको वोट मिला है, लेकिन समर्थन भी बहुत ज़रूरी होता है चुनाव में। और चुनाव में प्रशांत किशोर और सच्चिदानंद राय का समर्थन जो है उनको मिला है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर भी एक तुरुप का इक्का साबित तो नहीं होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो है चुनाव को उन्होंने बहुत ही आसानी ढंग से किया है, आसानी ढंग से नारा लगवाया है, आसानी ढंग से जो है कैंडिडेट को जिताया है। आप याद कीजिए, ममता बनर्जी के बारे में कहा गया कि बीजेपी यहाँ 3 डिजिट में नहीं आएगी और वही हुआ, 2 डिजिट में जो है वो बीजेपी सिमट जाती है। तो प्रशांत किशोर का अपना एक राजनीतिक जो है आंकड़ा है, राजनीतिक जो अनुमान है, उस अनुमान को कैसे फिट करते हैं ये आने वाले 25 और 24 के चुनाव में पता चलेगा। आप जनता जंक्शन देख